मनश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संशया शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलं गतम्। ध्यान योग का फल कब से चला गया महाराज? ध्यान योग का सार कब से चला गया? ऐसे व्यक्ति मनश्चाजया, जिनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, मन को जीत नहीं पाए हैं, काम क्रोध लोभ आदि विकारों से भरे हुए हैं, शास्त्रों के अध्ययन से हीन है, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। और ऐसे व्यक्ति जब तपस्या योग ध्यान इत्यादि करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए तब ध्यान का भी सार जो है वो चल जाता है। हे देवी, कलयुग के आने से इस प्रकार से मुक्ति के जितने साधन थे एक एक करके सारहीन होते चले गए। किंतु देवी, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते तस्य दोषः। ये तो कलयुग का युग धर्म है, ये कलयुग का प्रभाव है, ये तो इसका स्वभाव है, इसमें किसका दोष? अतस्त पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसलिए हमारे बिल्कुल समीप स्थित पुंडरीकाक्ष भगवान भी ये सब सहन कर रहे हैं। नारद जी के वचनों से परम शांति अनुभव करती हुई भक्ति देवी ने अत्यंत दिव्य सुर से नारद जी की बड़ा प्रशंसा की। सुरर से तुम ही धन्योसी मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्व सिद्धिकरं परम। सुरर से तुम ही धन्य हो। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं, आपकी बड़ी महिमा है महाराज, आप बड़ा धन्य हैं। ये मेरा ही भाग्य था, मेरा ही सौभाग्य था कि आपका महाराज समागम हो। कहां तो मैं अपने कष्टों में पड़ी हुई बिलख रही थी, किंतु ईश्वर की कृपा थी कि महाराज आपका आगमन हुआ और आपके दिव्य शुद्ध वाक्यों से मेरी पीड़ा में अत्यंत लाभ हुआ है महाराज। क्योंकि आप जैसे साधुओं का दर्शन ही व्यक्ति को सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। हे नारद जी, आप धन्य हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो, आप धन्य हैं। आपके एक वचन पर विश्वास करके कयाधु नंदन महाराज प्रहलाद जी ने परम पद की प्राप्ति करी। आपके ही उपदेशों का अनुसरण करके ध्रुव जी ने परम शोभायमान ध्रुव पद की प्राप्ति करी। महाराज, आप अत्यंत मंगल करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। अत्यंत भाव विभोर होकर के माता भक्ति ने नारद जी की बड़ा सुंदर महिमा गाई। नारद जी ने कहा, देवी अब तुम चिंता मत करो,
भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और उनके स्मरण से ही आपके जो कष्ट हैं, ये जो दुख है, ये चला जाएगा। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी कौरवों से, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी नहीं। तो चाहे इस युग का धर्म हो, आपके दुख का कारण कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और आपका दुख चला जाएगा। क्योंकि हे देवी, आप कोई साधारण नहीं। त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। हे देवी, आप कोई साधारण नहीं है, आप तो उनकी परम प्रिय है। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, आप तो उनकी अत्यंत प्रिय हैं। और कितनी प्रिय हैं? प्राण तो अधिका। आप तो भगवान के प्राणों से भी प्यारी हैं। हे देवी, आपके आवाहन करने से भगवान तो विवश हो जाते हैं और नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी उनको आना पड़ता है। देवी, हे देवी, अन्य युगों में जहां ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति प्रदाता थे, किंतु कलयुग में श्री हरि ने मुक्ति को आपकी दासी बना करके भेजा है। आप ही मुक्ति प्रदायिनी हो। मुक्ति आपकी दासी है और ज्ञान वैराग्य आपके दोनों पुत्र हैं। एक बार आपने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान ने ही तो तुम्हें आज्ञा दी थी कि जाओ मेरे भक्तों का कल्याण करो। और तभी से अपनी दासी मुक्ति को साथ लेकर के अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आप धराधाम पर आई और बड़े प्रेम के साथ आप सानंद रहे। किंतु कलयुग का आगमन होते ही पाखंड जितना बढ़ा, आपकी दासी मुक्ति उतनी ही क्षीण होने लगी। इसलिए आपकी ही आज्ञा लेकर वो तो वैकुंठ चली गई और अभी भी मात्र आपके आज्ञा से ही वो आती है, क्योंकि आपकी दासी है। किंतु अपने दोनों पुत्रों को अपना परम प्रिय जान करके आपने अपने साथ ही रखा हुआ है। हे देवी, कलयुग के आने से ज्ञान और वैराग्य दोनों की उपेक्षा होनी प्रारंभ हो गई है। इसी कारण से आपके इन दोनों पुत्रों की दशा हुई है। हे देवी, चिंता मत करो, अब मैं इनके कल्याण का कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूं और शीघ्र ही मैं आपके समस्त कष्टों का शमन कर दूंगा। देवी, आपकी अत्यंत अद्भुत महिमा है। अन्य युगों में जहां ज्ञान और वैराग्य से ही मुक्ति मिलती थी, कलयुग में केवल भक्ति होनी चाहिए। कोई हृदय यदि भक्ति से युक्त है तो उसके आचरण कैसे भी हो, कितना भी नीच आचरण करने वाला व्यक्ति हो, कितना भी पातकी हो, कितना भी पापी हो, यदि उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण है तो वो भी निस्संकोच निस्संदेह
वैकुंठ तो जा सकता है। और यहां तक कि भगवान स्वयं उसके घर में आते हैं। जिस हृदय में भक्ति देवी विद्यमान होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है भक्ति। अब स्वामी वहीं तो आएंगे जहां उनकी प्रिया होंगी। तो जिस हृदय में भक्ति निवास करती है वहां तो भगवान आते हैं। लेकिन जिस हृदय में भक्ति नहीं है, काम क्रोधादि विकार हैं, वहां पर भगवान कभी नहीं आ सकते। अच्छा एक बात और, कितना भी कामी व्यक्ति हो, कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, कितना भी विकार से भरा हुआ व्यक्ति हो, यदि उसके जीवन में भक्ति का समावेश हो गया है तो उसे भगवत प्राप्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसे? माता भक्ति भगवान की प्रिया है। व्यक्ति का हृदय क्या है? ये मंदिर है, यही तो मंदिर है। ये घर है, इस घर में कितने भी काम क्रोध विकार आदि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बहुत गंदा घर है, काम क्रोध आदि विकारों से बड़ा गंदगी घर में पड़ी। महाराज बहुत गंदा घर है, इतना गंदा घर है कि इसमें आना तो दूर, कोई देखना भी उचित नहीं समझता, बड़ा दुर्गंध मची हुई। लेकिन जैसे ही देवी भक्ति का आगमन होता है, तो जिस प्रकार एक सुशील गृहिणी जब घर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे यदि वो सुशील है तो कितना भी गंदा घर क्यों न हो, धीरे धीरे उसकी साफ सफाई स्वच्छता करके उसे रहने योग्य बना लेती है। तो कितना भी विकारों से भरा हुआ व्यक्ति का हृदय है, यदि माता देवी का, यदि भक्ति माता का आगमन उसके हृदय में हो गया तो वो स्वयं धीरे धीरे साफ सफाई करके उसके हृदय को इन विकारों से मुक्त कर देती हैं और इतना पवित्र और दिव्य बना लेती हैं कि भगवान, जब भी भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़े तो वो बिना बुलाए खींचे चले जाते। माता भक्ति ही व्यक्ति के हृदय को काम क्रोध विकार आदि हटा करके अपने पति के अनुकूल, भगवान के अनुकूल बना लेती है। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। अरे माता भक्ति की महिमा तो यहां तक है कि जिनके हृदय में भक्ति का, जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है उन्हें कभी यमराज के दर्शन तक नहीं करने पड़ते, इतनी अच्छी उनकी गति होती है। भगवत प्राप्ति कराने में कलयुग में यदि कोई समर्थ है, कोई सक्षम है, तो वो माता भक्ति ही तो है। भक्ति में ही वो सामर्थ्य है कि वो किसी भी व्यक्ति को ईश्वर से साक्षात्कार करवाने में समर्थ है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में अध्ययन, दान, जप, तप, नियम, संयम इत्यादि से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को वश करना है, भगवान को वश में करने की सामर्थ्य मात्र भक्ति में है। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, क्या ज्ञान से ईश्वर को वश में किया जा सकता? कोई कितना भी तपस्वी क्यों न हो,
तपस्या के बल से ईश्वर को वश में नहीं कर सकता। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। कोई कितना भी तपस्वी हो, कोई कितना वेदज्ञ हो, विद्वान हो, कोई कितना भी ज्ञानी हो और कोई कितना भी कर्मशील क्यों हो, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। ईश्वर को वश में यदि कोई कर सकता है तो वो भक्ति ही है, भक्ति से ही ईश्वर वश में होता है। और महाराज बोले कोई प्रमाण, बोले प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया। क्या वो ज्ञानी थी? नहीं। क्या वो तपस्विनी थी? उन्होंने कौन सी तपस्या करी? उन्होंने कौन से वेद वेदांत का अध्ययन किया? उनके अंदर तो मात्र निश्चल भक्ति थी और अपनी उसी निश्चल भक्ति के दम पर गोपिकाओं ने भगवान को बांध लिया। जिस पर ब्रह्म नारायण की उपासना विश्व की समस्त शक्तियां करती हैं, उन्हीं पर ब्रह्म नारायण को जरा से मक्खन के लिए नाचने में विवश करने वाली गोपियां ही तो थी और ये उनकी भक्ति ही थी। इसीलिए भगत के बस में है भगवान। ज्ञानी अपने ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, पर ईश्वर को वश में नहीं बांध सकता। ईश्वर को अपने वश में करने के सामर्थ्य एक भक्त में ही है। और भक्तों का जो द्रोह करता है, तीनों लोकों में उसे मात्र दुख ही मिलता है। भगवान का कोई निश्चित भक्त, उसका यदि कोई विद्रोह करे, उसे कोई दुख दे, तो उसे तीनों लोक में दुख ही दुख मिलते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सिद्धंति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। भगवान के भक्त को कष्ट देने वाला, भक्त से द्रोह रखने वाले व्यक्ति का हाल क्या होता है, इसका उदाहरण है दुर्वासा। जिस प्रकार भगवान के परम भक्त महाराज अम्बरीश कष्ट देने के कारण महाराज दुर्वासा को कितना दुख उठाना पड़ा, तीनों लोक में कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस प्रकार जिसके हृदय में भक्ति विद्यमान होती है, उसको तीनों लोकों में कोई अहित नहीं कर सकता। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने माता भक्ति की अत्यंत अद्भुत महिमा सुनी। नारद जी के शब्दों को सुनकर के माता भक्ति के सभी अंग हष्ट पुष्ट हो गए और फिर नारद जी उनके दोनों पुत्रों की ओर आगे बढ़े।